फिरोजाबाद की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हम जनपद फिरोजाबाद की फिरोजाबादी विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर आज आम जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे 2027 का चुनावी माहौल कैसा है, आम जनता क्या सोच रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः आ सकती है या फिर समाजवादी पार्टी की वापसी हो सकती है या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा। सभी चर्चा करेंगे आम जनता से और सभी चीज़ें जानेंगे और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि फिरोजाबाद की आम जनता क्या सोच रही है। चौराहे पे दिखा दीजिए फिरोजाबाद चौराहा, फिरोजाबाद में चौराहा कौन सा, बम्बा चौराहा। हाँ, तो ये बम्बा चौराहा है, वहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और आज बातचीत करेंगे लोगों से। दादा बैठे, दादा से बातचीत करते हैं। इधर आ जाओ। नमस्ते। नमस्ते जी। और कैसे हैं? बढ़िया है जी, बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, फिरोजाबाद के क्या हाल चाल है? फिरोजाबाद का बढ़िया है। हमारे बढ़िया। मनीष असैया जी कार्य अच्छा कर रहे हैं। मनीष असैया जी हमारा कार्य अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। समाज की सुन रहे हैं, हर तरह की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। क्या लग रहा है 2027 में भाजपा आ रही है या सपा आ रही है? नहीं, गवर्नमेंट तो बीजेपी की बनेगी। सुखाबाद के अगले विधायक वो तो नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। फिरोजाबाद की राजनीति के बारे में नहीं कह सकते। हाँ, फिरोजाबाद में रहता हूँ। फिरोजाबाद में मनीष असैया को हराने वाला कोई है? उनको हराने वाला कोई नहीं। भैया आपका क्या नाम है? राजकुमार। इधर आ जाओ। फिरोजाबाद के ही हो? फिरोजाबाद यहीं दखल के ही हैं हम। अच्छा अच्छा। किसका माहौल है चुनावी? ठीक है भैया, ठीक है। हमने बोर्ड सब चीज दिया था, भाजपा में अपने सब काम किए थे। अब मेरी बाइक मैंने रात में एक बंदे को दे दी थी, अनजान व्यक्ति था, वो परेशान था, जो कह रहा था मैं मेडिकल से दवाई लेने जा रहा हूँ अम्मा चौराहे पे। मैंने हल्ल्या मूर्ति के पास मैंने उसको बाइक दी थी और बाइक वहाँ पे उसने मतलब नशे में था, क्या था, वहाँ पे उसने टकरा दी। गाड़ी मेरी उत्तर थाने में ठाड़ी है, ठीक है, अभी ठाड़ी है। वो गाड़ी हमें गाड़ी नहीं मिली है और दरोगा जी कह रहे हैं जी वो है। मैं अभी उनके मतलब भाजपा के संग हूँ मैं और हमेशा रहता हूँ, लोधी राजपूत आदमी हूँ मैं, ठीक है। और ज़्यादा ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, मेरी मोटरसाइकिल जो मिल जाए तो वो उससे बढ़िया है। वकील विधायक जी से शिकायत करो ना। विधायक जी मैं किसी को नहीं जानता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप भाजपा के आदमी हैं तो विधायक जी से शिकायत करो, और लोगों से शिकायत करो, अपनी बात मेरे पहुंचाओ। पास किसी का नंबर नहीं है, चौकी में इलेक्ट्रिशियन हूँ। और दूसरी बात ये है, मेरे को कोई जानकारी नहीं पड़ी भैया, झूठी बात नहीं है। और जानकारी तो यहाँ से फरिया से लेके और कोटला चुंगी तक और घंटाघर तक मेरी जानकारी उत्तर थाने तक है। पर चक्कर आपने अनजाने व्यक्ति को मोटरसाइकिल तो दी। हाँ, और गाड़ी के कागज भी मेरे पास है और जो एफआईआर की थी वे भी कागज है, गाड़ी मिल चुकी है। जब दरोगा से गाड़ी मांगने गए थे और सुनो वकील से मैंने रिन्यू करवा ली गाड़ी ये धबरी से, तो उनने हमसे ये कहा 8,000 रुपये हमको दो और 3,000 रुपये मैंने वकील को दे दिए। बताओ मैं कितने रुपये खर्च करूँ, गरीब आदमी हूँ मैं। आप खुद देख लो मेरी कौन सी कंडीशन है ऊपर से नीचे तक। आप बताओ मैं क्या करूँ, गाड़ी नहीं मिली तो मैं करूँ, वोट कहाँ में दूँ फिर मैं, बोलो आप। तो क्या लग रहा है 27 का चुनाव में क्या रहेगा? नाराजगी तो आपकी है। नाराजगी नहीं, मेरी बाइक मिल जाए, वोट तो हम ही भाई में देंगे, इधर उधर दोरो देंगे हम तो। बाइक नहीं मिली फिर? बाइक नहीं मिलेगी तो हम वो दूसरी कर लेंगे, मर तो जाए। अच्छा, और और वोट बता दो। उन्हीं को देंगे? वोट उन्हीं देंगे, मर तो जाएंगे। चलो चलो। भैया नमस्कार। और भाई कैसे हो? बेहतरीन, एकदम बेहतरीन। कुशल मंगल है, पर गर्मी बहुत है थोड़ा आगे आ जाओ। और थोड़ी दिक्कत हो रही है। नो धंधा पानी नहीं चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। और गैस सिलेंडर वगैरह नहीं मिल रहा है, इस वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है। दुकान कितनी पुरानी है? हमारी दुकान है आज 70 साल हो चुकी है। कितने? 70। 70 साल आजादी से पहले की? हाँ, उससे पहले हमारे पापा ये बैठते थे, फिर उसके बाद में मेरे भाई बैठे थे, आज आजादी तक की 75 साल तो आजादी। उसके बाद में आज हम बैठे हैं। 70 साल हो गए आपकी दुकान के। हाँ, कौन कौन बैठता है दुकान पे? अभी तो 2 भाई बैठते हम, इसमें काफ़ी समय हो गया। पहले भाई बैठते थे खाली, वो पहले सबसे पहले पापा बैठते, फिर उसके बाद भाई, उसके बाद में हम 2 जने बैठने लगे हैं, और छोटे और बड़े हम 2 भाई, अब 2 भाई बैठते हम। दुकानदारी कैसी चल रही है? धंधा पानी देख रहे हो तो भी कुछ ठंडा है अभी। गर्मी में चाय लोग कम पीते हैं। नहीं, चाय लोग कम पीते हैं, सो पीते ही हैं, पर बात ये है गैस वगैरह नहीं चल रही है। अपने यहाँ पे कारखाने काम है, और कारखाने बंद होंगे तो धंधा पानी होगा किस चीज़ से?
जो तुम ही देख रहे हो मार्केट कैसा लग रहा है, हैं? मार्केट बिल्कुल सुस्त है, इसी वजह से ही, और कोई वजह नहीं है। अब इस वजह से ही मार्केट सुस्त है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तो जैसे समझ लो सभी लोग शांति में बैठे हुए हैं, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे घर से निकल के जा के बैठ गए हवा में। 27 में क्या माहौल लग रहा है फिर? 27 का माहौल तो वैसे एक बातों में वो जैसे कितना बड़े बूढ़े कब बाप चाँ जूता मारे तो बाप रहे तो तैसे ही भाजपा सरकार है हमारी, तो भाजपा ही रही हमारी। तो भले ही वो जूता मारे। जूता तो कौन सा फर्क पड़ रहा हो फिर। और इसकी एक वजह हो रहा है ना, मैं तो बता रहा हूँ इसकी वजह, जो एक बात हूँ हवाल हम दूसरे काऊ वोट दें तो वो जो समझ पावे हो सरकार को सेट कर पावे हो अखिलेश की तरीका। जैसे अखिलेश ने सरकार सेट कर पाई तो अनुमान पर ही सरकार ही चल जाएगी, और जिनने सेट कर पाई है तो फिर दोबारा सरकार सेट है, वोट नहीं मिलेगा जाओ, समझ रहे हो ना। जो तो उन्हें 5 साल बाकी पूरी यही, समझ रहे हो ना आप। तो इससे बेहतर तो यही है कि एक दफे और सही, जब गड्ढा में तो गिर ही रहे तुम, वो गिरे गिरा है ही हो, तो एक बोती और गिर पड़ो। ऐसा कुल मिला के बाद ये है कम से कम शायद जो काम बच गए हों तो शायद अब है ये पूरे। हाँ अगली बार नहीं भाई, नहीं सेट नहीं कर पाई इनने तो फिर आगे की देखी जाए। सही है, समझ गया। तो कहीं ना कहीं आपको योगी जी ठीक लग रहे हैं? हाँ अपनी जगह पे सही है, पर कुल मिला के बाद ये हमें सुनो, हमें इस वजह सही लगा, पता है क्यों? जो इससे पहले काफ़ी बार बॉर्डर बढ़ाई हुई थी तो हमेशा अपने सैनिक मारे गए थे, और अब कितनी हमारा एक सैनिक वहाँ पे पहुँच भी गया था, जाए के द्वारा गिर गया था, तो उसे लेवा लाए फिर हुए। ऐसा समझ रहे हो ना आप? समझ रहा हूँ। हाँ तो इस वजह से ही हमें वो ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं जा मामले में। जो को एक बात हूँ, जो हमारे सैनिक थे वे हमारे के लिए जिंदा रहते हैं, और हम उनके लिए नहीं बोलेंगे तो हमें तो जीव बेकार है। जो एक बात आओ आप, क्या हम अपने घर में तो रह नहीं रहे, हम तो उनके बदौलत रह रहे हैं। जो बे नहीं रहेंगे तो हम तो कैसे रह लेंगे। आपको सरकार ठीक लगती है? हाँ बेहतर लगती है मुझे। बेहतर है। हाँ इस टाइम तो बेहतर है एकदम, आगे चल के भगवान मालिक है क्या बेहतर रहेगा। क्या कह रहे हैं बताओ? अरे हम तो ये कहने चाह रहे हैं जी, मेरे बड़े भाई थे, ठीक है, इनकी दुकान है, ये बुआ के लड़के हैं हमारे, ठीक है। अच्छा, रिश्तेदार हो? रिश्तेदार नहीं, मतलब मैं यहीं पे रहता हूँ, पर यहाँ पे मेरे को सैलरी या नौकरी मतलब कुछ नहीं मिला। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, जो अपने फरुखाबाद रोड पे जो धीरपुर चौराहे पे चल के अंदर को जो बियर फैक्ट्री अभी चालू हुई है ना नई, मैं वहीं पे मतलब नौकरी कर रहा हूँ उस पर इलेक्ट्रिशियन की। वो ऑपरेटर बना दिया मेरे को जनरेटर का, मैं नौकरी करता हूँ और सब काम है गौशाला के बगल में ही है वो। अब कहने का मतलब ये है सिलेंडर की तो देखो हमारी नहीं सबकी दिक्कत है भाई, है ये भी संशोधन हो जाएगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ ऐसी बात नहीं है। अब चक्कर बात ये है, जो हमने मोटरसाइकिल की आपने कहा था चलो ये भी हल हो जाएगा, ठीक है, पर ये छल कपट चोरी जो आदमी करता है वो गलत बात है। मैं वहीं से अभी फरुखाबाद वाली ट्रेन से सुखाबाद से अभी मैं आया हूँ, अभी मैंने जूता तक नहीं उतारे, अपने घर से अभी मैं आया हूँ तुरंत ही। यहाँ आके सिर्फ भैया की दुकान से मिलने आया था, 4 महीना बाद अभी लौट के आया हूँ, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ। अब मेरा कहने का मतलब बड़े भाई ये है कि जो हो रहा है सो हमारे हिसाब से तो सही हो रहा है, ठीक है। जो आम जनता, जो गरीब आदमी जो परेशान है उनके लिए तो कुछ देखना चाहिए ना। जैसे कोई आदमी पुल के नीचे बैठा है, कोई पन्नी बिन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये भी परेशान मतलब दूरी होनी चाहिए। चलो यही चीज़ है, मतलब जो गरीब जनता है उनकी सुनवाई होनी चाहिए, बात खत्म, यही कहना चाहता। नमस्ते, क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। किसकी हवा चल रही है? अबे हवा तो अभी किसी की नहीं है, अब तो मौसम के हिसाब से हवा चलेगी। मौसम के हिसाब से? और क्या फिर ये मौसम कैसा रहेगा? है, कैसा रहेगा? तो अगले 2027 बताई। अखिलेश जी या योगी जी? अब अखिलेश जी या योगी जी, अब वैसे तो ये है कि सरकार तो सरकार है, पब्लिक किसको चुने वो तो पब्लिक की इच्छा है। सबसे ज़्यादा समाधान है एक तो बिजली का, जनता मरी आ रही है और बिल इतना आ रहा है, हर आम जनता परेशान है। आम जनता परेशान, आम जनता की सुनवाई होनी चाहिए।
सुनवाई होनी चाहिए। और ये चीज़ बाद में पता लगेगी चुनाव जब आएगा नज़दीक तब कौन जीतेगा है। और क्या। क्या नाम है भैया? ये फ्लावर वाले विकास जी है मेरा नाम। ये बताइए आप, आज ये फुटवारे वाले ठेला आए दुकान वाले, इधर आ जा छाया में। ये ठेला वाले और ये कहा था दुकान वाले कहाँ लगाएंगे दुकान, ये चौराहा पे लगाएंगे तो इन्हें घर में लगाएंगे का। ये आया था जो तुमने कहा दुकान हटाओ 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 हटाओ, ये कहाँ लगाएंगे, गरीब लोग कहाँ जाएंगे ये। अच्छा, दुकान हटवा देते। हाँ जी आए 5 मिनट के अंदर साफ का चौराहा, और चौराहे पे ही दुकान लगाए तो इन्हें घर में लगाई दुकान। एक बात बताओ आप, कहाँ लगाएंगे? फूल की दुकान है जी, जहाँ पे दारू बिक रही है, कहाँ बिक रही है यहाँ पे। ये दुकान हटाओ जी, करो वो करो, क्या मतलब है जी। रोड के किनारे रोड के पल्ली पार है दुकान, और ये दुकान हटाओ, यहाँ दुकान नहीं लगेगी। कब अटकी दुकान है? हैं कब अटकी है? ये पुलिया बनी बात है, पहले हटेगी, अभी पुलिया बनी है तब उठी है। अब वाला आएंगे फिर कह देंगे दुकान हटाओ, और ये दुकान यहाँ नहीं लगाई तो कहाँ लगाई दुकान, गली में लगाई। तो ये समस्या है, बहुत समस्या, बहुत कड़ी समस्या है यहाँ में तो। आपका फूलों का व्यापार है। हाँ जी, मेरी दुकान है विकास जी के नाम पे। आज गरीब लोग हैं, थकत लेके बैठे आते हैं, अब पेट पालने के लिए क्या करें अब तुम बताइए आप। सही बात है। अब यहाँ बहुत है नहीं है, बिजनेस बात है ना, नीले चल रही है, कारखाने चल रहे हैं, तो दाल रोटी का बैठे आते हैं, फूल दो चार किलो कर लेते हैं हम तो आराम से बैठे। समस्या है ये बहुत सारी समस्या है यहाँ में, और जाओ हल क्या आएगा। अब ये तो कह देते हैं दुकान हटाओ, बिन गए यहाँ तो भैया इतनी मोटी गड्डी आ जाता है। आपने शिकायत वगैरह नहीं की किसी से? किनसे करें, कौन मानेगा हमारी बात, कौन मानेगा? सुनता नहीं है। कोई नहीं मानेगा। अच्छा, 27 में क्या करेंगे फिर, ये परेशानी है तो? 27 में जिका करना, यहाँ से हट गए आगे तो एक अंत में चले जाएंगे हम तो भैया, और चिपकाओगे। 27 के चुनाव में योगी जी या अखिलेश जी? मोदी जी कचू करेंगे हमारे संग, तो मोदी के संग हम सारे हैं। अखिलेश यादव जी कचू करेंगे, हम रविंद्र के संग सारे हैं। अभी अच्छा कौन लगता है आपको? अब आता हमें अच्छा कोई ना चला रहा, कोई अच्छा दुकान ना हट रही है तो हमें कोई ना चला रहा भाई साहब। दुकान लग जाए, जो लगवा दे वही अच्छा। तब सब सही है हमारे जो का, दुकान लगवा दे वही अच्छा। वही अच्छा है हमारे का। जनता कायदे परेशान है जी, बताइए आप। गरीब जनता की जो सुने वही अच्छा है, वही अच्छा है। जनता याते परेशान है। अब अरे आदमी जनता सुविधा मिलेगी तो जनता भाई को नाम लेवेगी, और दिन रात लेवेगी बा को नाम, और जनती परेशान तो किन्हें वोट देवेगी। अगले साल कागू वोट ना मिल लो 2027 में, 27 में किसी को नहीं मिलेगा। कागू मिलेगा भैया, बे तो मन जाएंगे वो भी राय गद्दी बैठे आते हैं वे। क्या मतलब है भैया, जनता का परेशान है यहाँ। क्या है? पानी की टंकी ना रखी गई, प्याऊ ना रखो यार, हम क्या मतलब है यहाँ। अब आदमी पानी के पास पीने का पानी नहीं है नगर पालिका का। कहाँ यहाँ देखिए प्याऊ कहाँ है यहाँ। अब यहाँ आदमी क्या पानी के पास पी लोगे आप। 6 महीने से कई कम से कम मान लो 5 रुपए के 2 पाउच है। अब कोई आदमी आता है, लेडीज है, अब तो पवाई जब में पैसे है नहीं है तो क्या पिएगा, पानी पिएगी क्या आ गई। गर्म पानी तो पिए, पानी के पास ही लेके तो पिएगी। यहाँ प्याऊ नहीं है, हमको एक प्याऊ होना चाहिए, शीतल जल लगना चाहिए। और क्या। आपका क्या नाम है? बस जो अल्लाह कह रहा है वो सही कह रहा है, एक ही बात। मैं नाम पूछ रहा हूँ। नाम बता दिया आप। नाम क्या आपका? मेरा एवरम सिंह ठाकुर। अच्छा, क्या लग रहा है 27 के चुनाव में, क्योंकि भैया तो परेशान है, व्यापारी लोग भाई सब धंधे बीस वाले हैं ना, इसी मारे परेशान लोग होंगे, वो तो बताएंगे परेशानी अपनी। इसका माहौल लग रहा है फिर? माल तो चल रहा है वो सही चल रहा है, भाजपा का या सपा का? नहीं जो चल रहा है माल वो तो सही चल रहा है। माहौल तो सही चल रहा है। अब जी आदमी परेशान है, उसके लिए न कहा तो सरकार ने कहा वो लाभ उठाना चाहिए। ठेले वाले हैं और बेचारे मजदूर वर्ग के आदमी कहाँ जाएंगे पानी पीने, पानी की सुविधा कोई नहीं चौराहे पर। रोड किनारे में दुकान लगी है, इससे क्या मतलब है। कोई एलर्जी है, एलर्जी तो हमें बताइए, एलर्जी है तो हम साइड में और कर लेंगे। अब रोड पे तो दुकान लगाएंगे। हटाना ही नहीं चाहिए। अब भैया 2 रोटी का आया है भैया, घाम में बैठे थे, देखो पहले घाम में बैठे हैं, सब कार्य बच जाते हैं, ऊपर तेल नीचे तक पसीना नीचे तक आ जाता है बैठे बैठे, तो 2 रुपए पैदा ना हो और तब खाई लगावे आया दुकान हटाओ तो तुम्हें कैसे महसूस होगा। सही बात। दाल रोटी का यहाँ बैठे हैं, फुटवारी पे बैठे तो क्या मतलब है यहाँ। निगम कोई सुनवाई नहीं निगम बार नहीं, सुविधा होना चाहिए ना सरकार। नगर निगम कोई सुनवाई नहीं कर। नहीं नेगा कोई जनता परेशान है, उसके लिए लाभ होना चाहिए नेगा को जी। मैंने चलो, ये चीजें आपकी पूरी पहुंचाई जाएंगी। आंटी जी नमस्ते, नमस्ते। कैसी हो? अब जो हम समस्या कहे मतलब भाई सुनाई आ जाए तो हम बोले। आपकी बात ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। देखो हमारी बात ये जनता है, बहुत परेशान है। हम अच्छे वाले पे घर पे रह रहे हैं, हमारे घर से मालिक खत्म है गए, हमारे बच्चे अच्छी तरीके से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हमारा पड़ोसी हमें खाए जा रहा है। और जो कह रहा कहते हम लड़का को पकड़ के रवि को हम पिटाई करेंगे, मारेंगे। अगर कोई बात होती है तो गजेंद्र जिम्मेदार होगा,
अच्छा हाँ गजेंद्र है जो सुरेश का लड़का, अच्छा। वो परेशान कर रहा हमें। आपने शिकायत वगैरह नहीं की, पुलिस का सहारा नहीं लिया? अब हम करी ना, हम देखो हम पुलिस का सहारा लीजिए अगर ऐसी बात है। किसी से शिकायत नहीं करी है, शिकायत करिए ना। अभी शिकायत नहीं कर रहे हैं? करी है। देखो हमें ये सत्संगी आदमी हम लाद चाहते नहीं है भाई साहब, अच्छा, लड़ाई नहीं चाहते? लड़ाई हम चाहते नहीं है, मतलब वो परेशान कर रहा हूँ हमें। आप लड़ाई नहीं चाहते हैं तभी तो कानून का सहारा लीजिए, वो आपकी लड़ाई लड़ेगा, आप ना लड़िए, कानून का सहारा मतलब लीजिए। ज्यादा परेशान करेंगे तो शिकायत ही करनी पड़ेगी। शिकायत करिए, कानून का सहारा लीजिए, जो सही होगा वो प्रशासन करेगा। ठीक। हाँ तो वो तो हम करेंगे, फिर कहते हैं बच्चों को यार कहीं पकड़ के मारेगा, कोई समस्या बात बनती है तो गजेंद्र जिम्मेदार होगा। अच्छा अच्छा। ये हमारा मुकदमा चल रहा है जगह में, हम तो भाई मुकदमे थे जगह से ही परेशान है। तलुआ लोग हमें और परेशान कर रहा है। सुरेश का लड़का है गजेंद्र, और सरकारी नौकरी कर रहा है नगर निगम में, अच्छा वो हमें परेशान करता है। अच्छा। हमारे बच्चों ने गाड़ी ले ली है तो बापू जरा पटा है कि जो अच्छा चो खा रहे हैं, दारू चोना पी रहा है, जुआ चोनी खेलता है, मतलब बापू जलन है, हमें दिन रात हमें परेशान कर रहा है। और जो ये जो चीज है, आप जो है आप प्रशासन से मदद लीजिए, पुलिस से मदद लीजिए। हमें ऐसे हमें बोलिए अगर हमारी कोई सुनाई हो जाएगी तो सही है, नहीं हो गई तो हम पुलिस का हाँ, पुलिस का सहारा लीजिए, हाँ। जो बात है आपकी पहुंचा देंगे। और कैसे हैं? बस ठीक है, मैं तो बोल दिया। अच्छा, और भी चीजें बताओ। बस चलो कोई बात नहीं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम सुरेंद्र है। हैं? सुरेंद्र नाम है। राजनीति के क्या हाल है? राजनीति हमारा ज़्यादा नहीं जानते? हाथ में क्या हो गया? टूट गया है, कब? एक हफ्ता हो गया। कैसे? एक्सीडेंट हो गया यही गाड़ी का? इसी गाड़ी से। अच्छा, पलट गई थी क्या? नहीं, तो? मोटरसाइकिल वाला आ गया सामने। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? और जा छूट नहीं। यही है, राजनीति के हाल नहीं पता। अच्छा, धंधा वगैरह ठीक चल रहा है? दवाई तो पिटे गए, सब पिट गए? सब पिटे गए। तो ऐसा लोग कहते हैं कि टिर्री वालों ने और सबके धंधे पीट दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सुनते हैं हम ऐसा। नहीं, तेजी वजह से बिगड़ रहे हैं, सब चीज़ तेजी आ रही है। दाव का चीज़ पर तेजी ना आ रही, क्योंकि आपने भी देखा टिर्री बहुत चलती हैं। चलती हैं, टेरी भी बहुत हो गई हैं। बहुत ज़्यादा। 70,000 हुई फरेबाज जिला में। 70,000? 70,000 हुई जिला में। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई। चलो कोई बात नहीं, राजनीति के हाल नहीं पता है। नहीं किस सरकार से कोई शिकायत? शिकायत कोई शिकायत ना हमारी। कोई शिकायत? तो आपने देखा फिरोजाबाद की आम जनता ने क्या कहा है। और आप बताइएगा 2027 के चुनाव में आपको क्या माहौल देखने को लग रहा है। 27 का चुनाव करीब है और आम जनता से जो बातचीत की आप लोग समझ सकते हैं कि आपको कैसा माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।